प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि सभी निकायों में 7 फरवरी तक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में चुनाव जीतने वाले मेयर, पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष समेत निगम के पार्षद सभासदों की शपथ 7 फरवरी तक दिलाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं सभी निर्वाचित अपने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के उन तमाम जनप्रतिनिधियों को जीतने पर बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से उनकी शपथ ग्रहण का समय भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, यानी कि 7 फरवरी तक सभी को शपथ लेनी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 6 और 7 तारीख में सुविधानुसार सब लोग अपनी अपनी शपथ ले लें। और मैं उन सभी के प्रति बहुत सद्भावना व्यक्त करते हुए पुनः उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की अध्यक्षता में कांग्रेस मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है, जिसमें जीते और हारे हुए प्रत्याशी शामिल होंगे। हालांकि बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चल रही नाराजगी के चलते गहमा गहमी भी देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि आज समीक्षा बैठक नहीं बुलाई गई थी, बल्कि जीते हुए लोगों के लिए स्वागत समारोह रखा गया था, जिसमें हारे हुए लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। नहीं, कानूनी कार्रवाई उसके लिए नहीं कहा। मैंने कानूनी कार्रवाई उस पर करेंगे जो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं टिकट के उस पर। मैंने कहा अगर किसी का प्रूफ है कि किसी ने पैसे लेके टिकट दिए हैं तो प्रूफ प्रस्तुत करें, अन्यथा झूठे आरोप किसी भी पदाधिकारी के ऊपर लगाना ठीक नहीं है। क्योंकि जितने लोग आए थे वो सब लोग चुनाव लड़े हैं, उनमें से कोई ये नहीं कह रहा कि मैंने पैसे दे के टिकट लिया। उसके बाद भी कोई लोग अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैंने कहा जो लोग झूठे आरोप लगा के माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित ही हम कानूनी कार्रवाई करनी है। समीक्षा बैठक नहीं थी, ये हमने जीते हुए लोगों का स्वागत और हारे हुए लोगों को भी यहाँ बुलाया था। आज लंच का प्रबंधन कांग्रेस ने किया था। लेकिन होता है जब चुनाव होते उसके बाद कुछ चीज़ें रहती है जो जिसके मन में है वो बाहर निकलना होता है, और वो अच्छा है। हमारा काम वेंटिलेशन का है और जिन जिन के अंदर जो गुस्सा था, क्रोध था, वो हमने सुना। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद लोगों को शांति। हरिद्वार में निकाय चुनाव भले ही संपन्न हो गए हों, मगर कांग्रेस अभी भी भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी कराने का आरोप लगा रही है। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के दबाव में आकर प्रशासन ने वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम जोड़ दिए। हरिद्वार की जनता के नाम काटकर उन्हें मतदान से वंचित रखा गया। कांग्रेस ने मांग की है कि जिन अधिकारियों ने बिना नोटिस दिए लोगों के नाम काटे और जोड़े हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब फर्जी वोटिंग को लेकर है। अभी जो हमारे निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें बड़ी मात्रा में जो यहाँ के सम्मानित मतदाता थे, जिनको उनके अधिकारों से, मत के अधिकार से वंचित रखा गया है, ये उस संदर्भ में था। और फर्जी वोट जो इन्होंने बनाए हैं येलो के माध्यम से, उसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूँ। यदि किसी मतदाता का नाम काटा जाता है तो सबसे पहले उसको नोटिस दिया जाता है कि क्यों ना आपका नाम मतदाता सूची से निरस्त कर दिया जाए, और जिनका नाम जोड़ा जाता है उसमें उसका एविडेंस दिया जाता है। तो हम प्रशासन से जो है आज यहाँ मांग कर रहे थे कि जिन लोग सम्मानित मतदाताओं का नाम काटा गया उसे किसने और किस आधार पर उसको नोटिस दिया गया, उस नोटिस की हमें छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए। और जिन मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है फर्जी, उनके क्या एविडेंस थे उनको भी सार्वजनिक किया जाए। देखिए, हमने पहले डीएम साहब को फ़ोन किया था, तो डीएम साहब ने बोला कि सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ दे दो आप। ये ज्ञापन लेकर आए हैं, हम पूरे प्रशासन के खिलाफ ही है। और मेन जो ये मदन कौशिक की बिलियाँ उनको कह रहा हूँ, बीएलओ को, जिन्होंने केवल उनके लिए काम किया। हज़ारों वोट काट दिए गए एक एक वार्ड से, हज़ारों वोट काट के यहाँ के हरिद्वार के लोगों के, बाहर गांव के, अपने इमली खेड़ा के लोगों के वोट, अपने सहारनपुर, अपनी मासी बुआ, इन सबके वोट यहाँ पे डले हैं। ये भाई विकास कॉलोनी से खड़ा था, केवल 60 से 70 वोटों में पीछे रहा। 400-500 वोट इसके मतलब फर्जी डल गए और 1000 वोट काट दिए गए। मतलब हरिद्वार में 60 वार्डों में लगभग नहीं तो 35 से 40 हजार वोट हरिद्वार के लोगों के काट के मदन कौशिक जी ने पैसे के दम पर पीठासीन अधिकारी खरीद के बाहर के लोगों के वोट डलवाए। स्लो काउंटिंग, हर चीज में इन्होंने बेईमानी करी। आखिरी तक इन्होंने काउंटिंग में भी बहुत तगड़ी बेईमानी करी।
जेल में बंद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जमानत मिलने का इंतजार अभी और बढ़ गया है। बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई और अब इस मामले में गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने चैंपियन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर लगातार सुनवाई जारी है। अब सभी की नज़र गुरुवार को होने वाली कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। समर्थक बेसब्री से इस मामले में राहत की उम्मीद भी कर रहे हैं। प्रदेश में होने जा रही पुलिस आरक्षी भर्ती को लेकर चंपावत में एसपी अजय गणपति ने एक शानदार पहल की है। एसपी के निर्देश पर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को पुलिस लाइन फिजिकल की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे क्षेत्र में कई युवा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग भी कर रहे हैं। वहीं एसपी ने बताया है कि ट्रेनिंग में युवाओं को दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप और बॉल थ्रो आदि का गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से भर्ती ट्रेनिंग में शामिल होने की भी अपील की है। चंपावत जिले से बहुत सारे युवा जो है पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं। तो इसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा 2 महीने पहले हमने एक हमारा शेड्यूल बनाया है, जिसमें कि पुलिस लाइन के कुछ कर्मचारियों को टास्किंग दी गई। जो भी हमारे बच्चे चंपावत से जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी करवाने के लिए, जिसमें हम लोग अभी फिजिकल जो एग्ज़ाम होती है, शारीरिक एग्ज़ाम होती है, उसकी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें बॉल थ्रोइंग होता है, लॉन्ग जंप होता है, रनिंग होता है या अन्य चीज़ें होती हैं। तो उसकी तैयारियां करवा रहे हैं और उसमें उनका एक गूगल शीट बना के उसमें डेटा भी मेंटेन किया जा रहा है। तो सभी को अपना पता चल पा रहा है कि मेरा कितना इम्प्रूवमेंट है। हर हफ्ते उसको बताया जा रहा है कि किस चीज़ में उसको इम्प्रूव किया जाना ज़रूरी है। और इसमें आगे वाले स्टेप जो हमारी रहेगी, वो जो शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, जो पास करेंगे, उनके लिए हम लोग रिटन एग्ज़ाम के लिए भी